अखिलेश को लाना है, जोगी को पौड़ी गढ़वाल भगाना है। योगी जी को भगाना है, बिल्कुल। ये ठाकुरों ने योगी जी अपने आप को छत्री होने पे गर्व क्या महसूस करते हैं? वो छत्री नहीं है। छत्री नहीं तो फिर क्या है? वो छत्री नहीं है, वर्चस्ववादी है, वर्चस्ववादी है, सामंतवादी है, सामंतवादी है। बिल्कुल। आप देखते नहीं उनकी भाव भंगिमा से क्या दिखता है? पूजा करते हैं वो, योगी आदित्य योगी है, वो संत महंत है। देखो जो है गिरुआ वस्त्र धारण कर लेने से कोई संत महात्मा जोगी सन्यासी नहीं हो जाता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव का माहौल है। चुनाव को देखते हुए आपने देखा होगा अखिलेश यादव का जो पीडीए है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और ऐसा भी कहा जा रहा है जो जनरल कास्ट के जो बड़े बड़े नेता हैं, कह सकते हैं बीजेपी या फिर पूरे एनडीए अलायंस के, उनका कहना यह है कि जो अखिलेश यादव का पीडीए है उसमें जनरल कास्ट आती ही नहीं, जो सवर्ण जाति है उसमें आती ही नहीं। लेकिन जब बात अखिलेश यादव की होती है, आपने ठीक अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा जब परशुराम जी की जयंती होती है तो ब्राह्मणों को सम्मान दिया जाता है। अब उसके बाद में वीरों के वीर कहे जाने वाले महाराणा प्रताप की जब जयंती थी तो भारी संख्या में ठाकुर समाज कार्यालय पर आता है और बड़े बड़े नेता ज्वाइन होते हुए भी नजर आते हैं और सर पे पूरी पगड़ी बांधते हैं। पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ में लोटन राम निषाद जी हैं, इनसे हम पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? क्या ये मतलब कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अखिलेश यादव के पीडीए में जनरल कास्ट वाले नेता आते ही नहीं है, दूसरी तरफ इस तरीके से ब्राह्मण और ठाकुर समाज के बड़े बड़े नेता इस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय में आ रहे हैं। क्या कोई दोहरा चरित्र है क्या? देखिए, पहली बात कि जो जातिवादी होता है वो समाजवादी हो नहीं सकता। और जो समाजवादी होता है वो जातिवाद में विश्वास न रख करके सबको साथ लेकर सबको सम्मान और भागीदारी दे करके साधने और चलने का काम करता है। समाजवादी पार्टी जो आज वीरों के वीर महाराणा प्रताप की जयंती का आयोजन किया गया, जिसे क्षत्रिय समाज के द्वारा, राजपूत बिरादरी के द्वारा सपा कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें तमाम बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए और ये जो ठाकुर समाज के लोग आए। और देखिए, मैं साफ तौर पर कहता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। बोलिए। जो छत्री है वह समाजवादी पार्टी के साथ है, छत्री समाजवादी पार्टी के साथ है। और सामंतवादी कैसे और वर्चस्ववादी विचारधारा का जो राजपूत है वह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बात यहाँ पर ठाकुर वोटर की हो रही है। आपसे सवाल ये है कि योगी जी को छोड़ करके क्या क्षत्रिय समाज अखिलेश यादव के साथ में जाएगा, और जाएगा तो क्यों जाएगा? देखो, जो बीपी सिंह राजा अर्जुन सिंह की विचारधारा का यानी न्यायिक चरित्र का छत्री है, उसने ठाना है अखिलेश को लाना है, जोगी को पौड़ी गढ़वाल भगाना है। योगी जी को भगाना है, बिल्कुल। ये ठाकुरों ने ठाना है। नहीं, ठाकुर नहीं, मैं छत्री की बात कर रहा हूँ। छत्रियों ने ठाना। छत्री जो होता है न्यायिक चरित्र का होता है, और ठाकुर और राजपूत नहीं कहा जा सकता कि सभी अन्यायिक चरित्र। योगी जी अपने आप को छत्री होने पे गर्व क्या महसूस करते हैं? वो छत्री नहीं है। छत्री नहीं तो फिर क्या है? वो छत्री नहीं है, वर्चस्ववादी है, सामंतवादी है, बिल्कुल। आप देखते नहीं उनकी भाव भंगिमा से क्या दिखता है? पूजा करते हैं वो, योगी आदित्य योगी है, वो संत महंत है। देखो जो है गिरुआ वस्त्र धारण कर लेने से कोई संत महात्मा जोगी सन्यासी नहीं हो जाता है। आप एलिगेशन लगा रहे हैं। आप ये बताओ ना कि ब्राह्मण का इनकाउंटर हो सकता है, यादव मुसलमान का हो गया, निषाद का हो गया, मौर्य का हो गया, लोधी का हो गया, लेकिन जो लिस्ट इन्होंने जारी किया था माफियाओं का, अपराधियों का, कितने सिंह उपनामधारी का इनकाउंटर हुआ, कितने के घरों पर बुलडोजर चला, कितनों की संपत्ति कुर्क हुई। ब्राह्मण की संपत्ति कुर्क हो गई, ब्राह्मण के घर पर बुलडोजर चल गया, भूमिहार के घर पर बुलडोजर चल गया, निषाद की संपत्ति कुर्क कर ली गई, यादव और मुसलमान की तो गिनती नहीं कि कितने लोगों की संपत्ति कुर्क कर दी गई, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। तो जो योगी आदित्यनाथ का जो चरित्र है पूरी तरह से वर्चस्ववाद को बढ़ावा देने वाला है, सामंतवाद को बढ़ावा देने वाला है, और जातिवाद उनके अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। ठाकुरवाद जो आरोप लगाया जाता है वो भी है क्या? आप देख लो ना, उसमें बताना है। आप गाजीपुर की घटना जो निशा विश्वकर्मा का हुआ नहीं देखा कि वहाँ के गांव का प्रधान प्रतिनिधि था, और जो आशुतोष सिंह, आप किस तरह से आप बताओ कि प्री प्लान प्रतिनिधि मंडल गया पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए, और हमारे प्रतिनिधि मंडल जिसमें विधायक भी शामिल थे, जिला के अध्यक्ष भी शामिल थे, उन पर ईटा पत्थर चलाने का काम किया गया, और एक तरफा यादव पर, मुसलमान पर, दलित पर, गौड़ बिरादरी पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया। मैं जानता कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में शासन जो है कि ईमानदारी से काम कर रहा है, जाति देख करके नहीं,
बल्कि अपराध को देख करके मुकदमे पंजीकृत कर रहा। अगर जैसे 46 लोगों पर मुकदमा कायम हुआ, 29 जो है कि सिर्फ और सिर्फ यादवों पर पंजीकृत कर दिया गया, तो वहां तो प्रतिनिधि मंडल के साथ ओम प्रकाश सिंह जी नहीं गए थे, लेकिन उनके प्रतिनिधि मन्नू सिंह गए थे। और सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है शौर्या सिंह गई थी। तो इनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया? शौर्या सिंह पर मुकदमा नहीं पंजीकृत किया गया। वहीं विभा पाल पर मुकदमा कायम कर दिया गया, रीना यादव पर कर दिया गया, रीता विश्वकर्मा पर कर दिया गया। तो ये क्या दर्शाता? आप शिल्पी कुशवाहा की मल्लावा हरदोई में आप बताओ, बलात्कार के बाद ब्रिजेश पाठक का रिश्तेदार हत्या कर देता है और बुलडोजर दिखावा किया जाता है कि शौचालय पर बुलडोजर चलाया जाता है। अरे उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया? अभी तक उसका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? तो ये जो सरकार में चला, आप बताओ। देखो, हमें लोग कहते हैं कि लौटर राम निषाद ब्राह्मण विरोधी है, ठाकुर विरोधी है। मैं ठाकुर और ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, मैं सामंतवाद का विरोधी हूँ। मैं वर्चस्ववाद का विरोधी हूँ, मैं जातिवाद का विरोधी हूँ। अगर सियाराम उपाध्याय की पुलिस कस्टडी में पीट करके मौत के घाट उतार दिया गया और पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक दिखाया गया, मैं सियाराम उपाध्याय जी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, लेकिन उनको मौत के घाट उतारने वाले पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं की गई, पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक दिखा दिया गया। अगर महोली सीतापुर में निष्पक्ष पत्रकार वाजपेयी जी को जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्ववादियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, उस मुद्दे को मैंने उठाने का काम किया। आप चाहे मोहित पांडे का मुद्दा हो, चाहे आप देखेंगे आशीष उपाध्याय को जिस तरह पुलिस कस्टडी में मौत के घाट पीट कर 3rd डिग्री दे करके मौत के घाट उतारा गया हो, चाहे गुड्डन तिवारी को योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के सामंतवादियों ने ट्रैक्टर से रौंद कर मार दिया, चाहे योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों ने सुल्तानपुर में डॉक्टर घनश्याम तिवारी की निर्ममता पूर्वक ड्रिल मशीन से गोद करके हत्या किया हो, चाहे जो है माता प्रसाद पांडे की योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के लोगों ने कुड़वार पेट्रोल पंप पर गोली मारकर हत्या करने का काम किया। तो जहां अन्याय होता है, आप बताओ कि विकास दुबे बिकरू कांड वाला अपराधी था और उनका दोस्त जो है एक था जिनकी पत्नी खुशी दुबे थी, तो खुशी दुबे 2 दिन की ब्याहिता थी, उस पर कौन सा एलिगेशन था? उस पर कौन सा अपराध था? वह आतंकवादी थी क्या? वह अपराधी और हत्यारिन थी क्या? उसको बिना किसी आरोप के 18 महीने तक बाराबंकी जेल में रखा गया। तो उसकी भी आवाज बनने का काम लौटर राम निषाद किया। अगर किसी ठाकुर के साथ अन्याय हो, चाहे किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय के साथ हो, मैं खाँटी समाजवादी हूँ, कहने को नहीं कि समाजवादी हूँ। अन्याय अगर मेरा भाई भी करेगा तो मैं भाई के साथ न खड़ा होकर अन्याय का प्रतिकार और विरोध करूँ। सवाल अब आखिरी ये है आपसे, जिस तरीके से अखिलेश यादव सम्मान दे रहे हैं क्षत्रिय समाज 27 के चुनाव में, आपको लग रहा है कि मतलब पूरी तरीके से अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा? आखिरी देखिए, 2014 के मैं पहले नेता से पहले मैं जो है कि खोजी पत्रकार रहा हूँ। अच्छा। मैं राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक और समीक्षक रहा हूँ। 2014 से पहले चाहे ठाकुर बिरादरी हो, चाहे भूमिहार बिरादरी हो, चाहे ब्राह्मण बिरादरी हो, अपने जाति को देखकर मतदान करते थे। अगर मान लिया कि किसी विधानसभा को आप ले लीजिए, चाहे कैंट विधानसभा से अगर सपा ने ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाया तो यहाँ का ब्राह्मण जो है समाजवादी पार्टी का हो जाता था। अगर लखनऊ मध्य से जो है किसी भाजपा ने किसी ब्राह्मण को बनाया तो वहाँ भाजपाई हो जाते थे। अगर उत्तरी से किसी ब्राह्मण को जो है बसपा ने उम्मीदवार बनाया तो वहाँ बसपा के हो जाते थे। यानी 2014 से पहले ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार अपनी जाति के उम्मीदवार को देखकर वोट देते थे, पार्टी को देखकर नहीं। लेकिन 2014 से ज़्यादातर ये पार्टी को देख करके देते हैं, ये यानी कि भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो माता प्रसाद पांडे अपना बूथ कैसे हार गए? मतलब इससे पहले मतलब जातिवाद किया होगा ना सरकारों ने, तभी तो ऐसा किया। देखिए, जातिवाद तो इस समय सर चढ़ कर बोल रहा है। जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं, इन्होंने जातिवाद की खाई को खोदने का काम किया है। अच्छा। और जो आरोप हम लोगों पर लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी सवर्णों की विरोधी है, आप देखो कि एक तो और आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी MY फैक्टर की पार्टी है, यादव मुसलमान की पार्टी। अगर यादव मुसलमान की पार्टी होती तो 63 सीटों पर हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा, 63 का 62 सीटों पर, 62 में 5 ही यादव उम्मीदवार बना, 4 ही मुसलमान को टिकट दिया गया, 5 निषाद को भी टिकट दिया गया, 6 जो है कि काछी, कोयरी, कुशवाहा, मौर्य सैनिक को टिकट दिया गया, 10 की संख्या में जो है कुर्मी बिरादरी को टिकट दिया गया, 5 टिकट जो है जाटव, चमार
दोहरे बिरादरी को दिया गया, एक लोधी को भी टिकट दिया, एक राजभर को दिया गया, एक खरवार को दिया गया, 4 बनिया को भी दिया गया, 2 ठाकुर को भी दिया गया, 6 की संख्या में ब्राह्मण समाज को भी दिया गया। तो क्या ये समाजवादी पार्टी जातिवाद को लेकर चली? समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए फार्मूला को आगे किया, मैं कहता हूं कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने 70 के दशक में जो नारा लगाया था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमारी 2027 की जो लड़ाई है 10% वर्चस्ववाद, मनुवाद, सामंतवाद के विरोध में 90% समाजवादी विचारधारा के और बहुजन वर्ग के लोगों की लड़ाई है। बहुत बहुत